दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपकी एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली लुक स्पेशल, जिसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ। ये मेकअप मेरा सेल्फ के ऊपर है, ताकि आप लोग दिवाली के ओकेजन पे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, फटाफट सारे काम करने होते हैं, तो क्विक एंड इजी एंड प्रोफेशनल टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप अपने सेल्फ में भी एक प्रोफेशनल लुक क्विकली अपने फेस पे क्रिएट कर सको। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर कमेंट। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। नाउ टोनिंग के लिए मैक का हाइड्रेटिंग स्प्रे प्रेप एंड प्राइम में यूज़ कर रहे हैं, जो हाइड्रेटिंग के साथ टोनिंग का भी काम करेगा, और उसको अच्छे से टैप कर रही हूँ। अंडर आइज क्रीम मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अंडर आइज को स्पेशल केयर देनी होती है। तो अंडर आइज जेल यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है, तो मैं अंडर आइज जेल यूज़ करती हूँ, सो दैट मेरी स्किन पे ऑयल ना आए। तो उसको भी हम अच्छे से टैप कर देंगे। कलर बार ड्राई ऑयल स्किन बूस्टिंग सीरम है, तो बेसिकली विंटर के लिए ये आइडियल रहेगा। ऑयल स्किन टाइप होता है और ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। तो मैं अपने सिर्फ ड्राई एरिया पे इसको अच्छे से टैप कर रही हूँ। और कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो अपना सिरम लगाया है, जो भी आप एप्लीकेट कर रहे हो, आपने कोशिश करनी है स्किन केयर के प्रोडक्ट को अच्छे से पेनिट्रेट करना है टैपिंग करते हुए। नाउ प्राइमर फेसेस बाय कनाडा का यहाँ पर मैं जेल मूस टेक्सचर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। सेंटर ऑफ फेस पे मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ और इसे पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। तो किसी भी प्रोडक्ट के बेस्ट रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने एप्लीकेशन टेक्निक का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपने हेयर के पास प्रोडक्ट को नहीं रखना है। तो सेंटर ऑफ फेस पे मैंने प्लेस किया और नाउ उसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ ओवरऑल फेस पे, और नेक को बिल्कुल भी हमने अवॉइड नहीं करना। न्यूट्रलाइजिंग के लिए यहाँ पर मैं इजी टिप आपको बता रही हूँ। छोटा मैंने ब्लेंडर लिया है, उसको मैंने वेट कर लिया। 24 स्टे लिक्विड मैट लिपस्टिक है, बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक है। बट ये लिपस्टिक हमें एज न्यूट्रलाइजर भी अच्छा काम करती है, क्योंकि इसके जो पिगमेंट है हाइड्रेटिंग, नरिशिंग एंड स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये एज न्यूट्रलाइजर भी हमारी स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपके पास भी कोई क्रीमी मैट लिपस्टिक है, तो उसे भी आप एज न्यूट्रलाइजर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। आप फिंगर टैपिंग करके उसे डैप कर सकते हैं, और आप चाहे तो मेरी तरह ही छोटा सा ब्लेंडर लेके उसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली डिपॉजिट करने का मतलब यही होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने लगाया है उसका पिगमेंट स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, और उसका जो इफेक्ट है, यानी कि न्यूट्रलाइजिंग का जो पर्पज़ है, वो हमारा सॉल्व हो जाए। तो न्यूट्रलाइजिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं? जो हमारा स्किन का अंडर पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क दिख रही है, उसको टोन डाउन करने के लिए, जो मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। जैसे हम हल्दी भी लगाते हैं, हल्दी से हम फेयर नहीं होते, हमारी स्किन का न्यूट्रलाइजिंग हो जाता है। तो सेम आपने यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक एरिया पे अच्छे से इसे एप्लीकेट करना है और सॉफ्टली टैपिंग करनी है। तो वेट ब्लेंडर के साथ मैंने अप्लाई किया है इसे। नाउ शुगर का फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। शेड आप देख सकते हैं, 24 स्टे है, ये मैट फिनिश है, और मैट के साथ साथ ये हाइड्रेटिंग भी है। तो यानी कि अगर आपकी ड्राई स्किन भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा, या आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करेगा, और उसका कवरेज तो ऑसम है। तो मैं कह सकती हूँ, जैसे मैंने हुडा ब्यूटी के अभी तक फाउंडेशन यूज़ किए हैं, तो उसके कंपैरेटिव ये भी सेम आपको पिगमेंट देगा। बहुत ही हाई डेफिनेशन पिगमेंटेड फाउंडेशन है। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग रेड कलर अप्लाई किया था पहले न्यूट्रलाइजिंग के लिए, और इसने उसको भी अच्छे से हाइड कर दिया है। तो ये सिंपल सा स्टेप मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा टैनिंग नहीं है, तो आप इस कलर को, इस फाउंडेशन को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो भी मैं अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो दैट आप इजीली उनको परचेज कर पाओ और आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से मैंने स्मॉल ब्लेंडर इसलिए लिया है क्योंकि डार्क कलर मैं एप्लीकेट कर रही हूँ। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि एक कलर डार्क होना चाहिए, एक लाइट होना चाहिए, स्किन से मैच करता हुआ। तो एक फाउंडेशन अपने डार्कर लेना है, अपनी स्किन के डार्कर एरिया से मैच करते हुए, और एक अपने लाइटर लेना है। तो ये जो मेरा शेड है, ये मेरा डार्क कलर तो नहीं है, ये मीडियम शेड है, बट ये सुपर पिगमेंटेड है। माइक्रो एचडी प्रोडक्ट है हमारा। पिगमेंटेड होने की वजह से ये मेरी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हाइड कर देगा, मेरी स्किन के फ्लॉज को अच्छे से हाइड कर देगा। तो अगर आपकी प्रोडक्ट का पिगमेंट अच्छा है, आपको लगता है वो अच्छे वन स्ट्रोक में बहुत इंटेंस दे रहा है, यानी कि विजिबल हो रहा है, तो आप अपनी स्किन का मीडियम शेड भी ले सकते हैं अपनी स्किन की प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए। बट सम टाइम अगर ये चीज़ आप विदाउट न्यूट्रलाइजिंग करते हो, तो हो सकता है आपका बेस ऑक्सीडाइज हो जाए। तो जैसे आप लोग बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन कहते हैं कि बेस ग्रे हो गया, क्रैक हो गया, तो बहुत ज़्यादा रीज़न होता है कि राइट प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट होता है। तो आपने प्रोडक्ट प्रोफेशनल रेंज को ही सेलेक्ट करना है जब आप काम करते हो। नाउ यहाँ पर मैं अपना फेयर शेड ले रही हूँ, मेबेलिन 24 स्टे
बहुत अच्छा पिगमेंटेड प्रोडक्ट है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। नार्स से आप इजीली कंपेयर इसे कर सकते हैं। नार्स के फाउंडेशन जैसा ही इसका पिगमेंट है। तो ये मेरा स्मार्ट वर्क रहेगा। ओनली मैं हाइलाइटिंग एरिया पे अपना फेयर शेड यूज़ कर रही हूँ, सो दैट मेरे फेस पे एक नेचुरल कॉन्टोर एंड हाइलाइटिंग इफेक्ट क्रिएट हो। तो नेक का भी आपने पूरा ध्यान रखना है, नेक को आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। फेस पर भी जहाँ पर हमने प्रोडक्ट को प्लेस किया था वहीं का वहीं मैं उसे अच्छे से डैम्प ब्लेंडर से अच्छे से डिपॉजिट कर रही हूँ। तो डैम्प ब्लेंडर है हमारा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। गीला करने के बाद हमने उसके एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया टिश्यू से, उसे हम डैम्प ब्लेंडर बोलते हैं। तो हमें अच्छे से इसे स्टिपल करते हुए, डैप करते हुए अपने बेस को ब्लेंड करना है। क्रीज लाइन पे आपने अपने ब्लेंडर को स्मॉल पार्ट से होल्ड करके अच्छे से डैप करना है, ताकि आपकी क्रीज के अंदर भी अच्छे से प्रोडक्ट सेट हो जाए। नाउ मेबलिन के ही फाउंडेशन और लिपस्टिक से मैं यहाँ पर क्रीम ब्लश क्रिएट कर रही हूँ। आप रेडीमेड ब्लशर लेना चाहो तो ले सकते हो, बट इस तरीके से हम इजीली अपना क्रीम ब्लश क्रिएट कर सकते हैं। तो फाउंडेशन के अंदर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। नाउ जहाँ पे हमें इफेक्ट चाहिए वहाँ पर हम इसे स्टिपल कर देंगे। अच्छे से फिंगर टिप से या ब्लेंड करोगे बहुत नेचुरल ग्लो आ जाता है, और ये पिगमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि नेचुरली ग्लो करता है स्किन पे, तो डे टाइम के लिए तो ये आइडियल है। इसे भी आप अपने ब्लेंडर से अच्छे से सेटल डाउन कर दीजिए। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो मैंने बनाया था उसे मैंने फॉरहेड पे और चिन पे भी अच्छे से लगा दिया। तो बेसिकली ये हमारा एडवांस कैमोफ्लेज मेकअप का पार्ट भी है एंड काफ़ी ट्रेंडिंग एंड यूजफुल हैक है आपके लिए। हाइलाइटिंग हैक भी ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। पिगमेंट आप कोई भी ले सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। मेरा ये सिलोसिस का पिगमेंट है जिसमें हल्का सा गोल्डन ग्लो इफेक्ट आता है, और इसे मैं मैक के हाइड्रेटिंग स्प्रे के साथ मिक्स करके जिस एरिया पे मुझे हाइलाइटिंग चाहिए मैं वहाँ पर अच्छे से फिंगर टैपिंग के साथ एज लिक्विड हाइलाइटर मैं इसे एप्लीकेट करूँगी। एंड ये हमारा पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर हमें अच्छे से अपने हाइलाइटर को दिखाना होता है। तो सम टाइम हमें डूई ग्लो तो चाहिए, बट हम लोग उसे बहुत प्रोमिनेंट नहीं रखना चाहते, एक छुपा छुपा सा ब्लश इफेक्ट या हाइलाइटिंग इफेक्ट। तो अपने पाउडर स्टेप से पहले अगर आप इस तरीके से क्रीम ब्लश या लिक्विड हाइलाइटर एप्लीकेट करते हैं, बहुत अच्छे से अपने ध्यान रखना है इनकी ब्लेंडिंग का। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप जब पाउडर लॉक इस पे करोगे तो आपका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा लगेगा और नेचुरल लगेगा। एंड फेस्टिव सीजन में क्या होता है कि पार्टी लुक की तरह हम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मेकअप अवॉइड करते हैं, हमें थोड़ा सा नेचुरल इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर प्रोफेशनली करना अपने सब कुछ है, हाईलाइटिंग, कॉन्टोरिंग, ब्लशर, बट आप उसे प्रोमिनेंटली नहीं दिखाओगे। तो यहाँ पर कॉन्टोर जहाँ पर ज़रूरत लगती है वहाँ पर आप अच्छे से स्टिपल कीजिए अपने कॉन्टोर पाउडर। कॉन्टोरिंग हाईलाइटिंग की मैंने डिटेल वीडियो अच्छे से बनाई हुई है एज प्रोफेशनल। अगर आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको ब्लश एप्लीकेशन, आई मेकअप एंड कॉन्टोरिंग हाइलाइटिंग की डिटेल प्रोफेशनल वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर सेल्फ में इस तरीके से क्विक कॉन्टोर आप कर सकते हैं। ब्लशर अगर आप डे टाइम में कर रहे हैं तो हल्का सा पिंक भी कर सकते हैं, एंड इवनिंग में आप ऑरेंज पिंक को मिक्स करके पीच कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ब्लशर को मैं अच्छे से पैलेट पे ही ब्लेंड कर रही हूँ, उसके पिगमेंट को ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ उसे सिर्फ मैंने स्टिपल किया अपने कॉन्टोर एंड हाइलाइटिंग के ऊपर, तो मेरा जो ब्लशर है वही एक 3D इफेक्ट क्रिएट कर देगा। यू कैन सी पर्सनल यूज के लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करती हूँ, जिससे मेरा जो कवरेज है और बढ़ जाता है। 110 नंबर है, बहुत ही फेयर कलर होता है। और इसको आप देखिए मैंने कैसे अच्छे से लिया, एंड अपने लिप्स को मैंने अंदर दबाते हुए अच्छे से अपने हाइलाइटिंग एरिया पे इसे डस्ट कर दिया। तो डस्ट करते हुए मैं प्लेस कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा बेकिंग टेक्निक भी हो जाएगा और आपका जो ऑयल है एक्स्ट्रा फेस का वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो कॉन्टूर एरिया या ब्लश एरिया है वहाँ पे हमें पाउडर को रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमने ऑलरेडी पाउडर ब्लशर, पाउडर कॉन्टूर हाइलाइटिंग लगाया है, तो वही उसको लॉक भी कर देते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर जो हमारा विदाउट हाइलाइटिंग एरिया था या कॉन्टूर एरिया था वहाँ पर हमने पाउडर को अच्छे से डस्ट करना है और अच्छे से उसको स्प्रेड करना है। तो यू कैन सी कि आपके फेस पे एक प्रोफेशनल शार्प कॉन्टूर एंड हाइलाइटिंग लुक क्रिएट हो जाएगा। तो नेक को आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, नेक में भी आपने कॉन्टूर एरिया छोड़ देना। तो कॉन्टूर एरिया मैंने पाउडर वाला कर दिया था यहाँ पर लॉकिंग, तो मैं बाकी के एरिया को पाउडर से लॉक कर देती हूँ। तो इसको भी आपने क्या करना है, प्लेस करने के बाद आपने इसी तरीके से लिप्स अंदर करने के बाद हल्के लाइट हैंड से इसको डस्ट ऑफ करना है, मतलब आपने इसको झाड़ना है या रिमूव करना है बहुत लाइट हैंड से। और इसे हम स्प्रेडिंग भी बोलते हैं, यानी कि पाउडर को पहले हमने प्लेस किया, नाउ लाइट हैंड से हमने उसको स्प्रेड कर दिया। जितना पाउडर हमारी स्किन को ज़रूरत है वो ऑलरेडी थोड़ी देर डस्ट करने के बाद सेट कर देता है हमारे फाउंडेशन को। बाकी का आपने क्रीज लाइन, जैसे मेरा क्रीज लाइन बहुत बनता है ड्राई स्किन नीचे, तो मैं इस तरीके से अपने पफ को रब करके थोड़ा हीट जनरेट करती हूँ, और ना उसको अंडर आइज में मैं अच्छे से डैप डैप करूँगी तो मेरा पाउडर अच्छे से मेरे फाउंडेशन को
सेट कर देगा। और जो क्रीज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा आता है मोस्टली मेच्योर स्किन पे या एक्सप्रेशन लाइन पे, जैसे हम हंसते हैं या अंडर आइज के आसपास प्रोमिनेंट आइज इनके होते, चाहे ऐसा नहीं है कि मेच्योर स्किन होगी, आपकी अगर प्रोमिनेंट प्रोट्रूडिंग आइज भी हैं जैसे मेरी हैं तो आपकी क्रीज बनेगी बनेगी। तो उस टाइम पे भी आपने बहुत ध्यान रखना कि बफिंग आप अच्छे से करो लाफिंग लाइन के आसपास, एक्सप्रेशन लाइन के आसपास, तो वो आपका पाउडर को पॉलिश कर देगा। लिप बाम आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वैसे ही सीटीएम के टाइम पे मैंने सीरम लगा दिया था, बट फिर भी आपको ड्राइनेस लगे तो आप कर सकते हो। मेरी फेवरेट शिवानी की पेंसिल, बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अमेजिंग पेंसिल है। आपने सबसे पहले इससे आईब्रोज ड्रॉ करना है। जो भी आपका एम्प्टी एरिया, यू कैन सी कि मेरी आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लाइट है। तो आपने नोज के साइड को गाइडलाइन लेते हुए अपने आईब्रोज का स्टार्टिंग पॉइंट को ड्रॉ करना है, और जो भी एरिया आपको एम्प्टी लग रहा है वहाँ पर आप डॉट डॉट करके अच्छे से अपने आईब्रोज को फिल कीजिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपने हल्का सा पेंसिल लगाया और इसकी पेंसिल के ही साथ आपको ब्रश मिल जाता है और उससे आपका आईब्रोज बहुत अच्छे से बुशी हो जाता है। अपवर्ड में आपने कोम करना है। यू कैन सी मेरा उस साइड का आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं है, और इस छोटे से स्टेप की वजह से मेरा आईब्रोज बहुत अच्छे से बुशी हो गया। बुशी आईब्रोज आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं, इंटरनेशनली भी चल रहा है। और मेनली इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो एज है वो बहुत यंग लगती है। जैसे यंग एज में हमारी आईब्रोज काफ़ी अच्छी बुशी बुशी होती है, तो उस टाइप की आईब्रोज चलती है। नाउ फैन ब्रश या फ्लैट ब्रश से आप जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उससे अपने आईब्रोज को आउटलाइन देंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी आईब्रोज और अच्छे से डिफाइन हो जाएंगे। आई शेडोज के लिए, क्योंकि मेरा ड्रेस ब्लू है, अगर मैं सेम मोनोक्रोमेटिक कलर में जाऊँ तो ब्लू पैलेट यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री में जाऊँ तो मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर सकती हूँ, और अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं पीच कलर भी ले सकती हूँ। तो फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले आई कंट्रोल करती हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं हमेशा सबको कंपलसरी बताती हूँ। फ्लफी ब्रश मैंने लिया है यहाँ पर राउंड, और ऑरेंज ब्राउन कलर से मैं अपने कंटोर एरिया को अच्छे से शेडिंग दूंगी। तो ये हमारा कंटोर एरिया होता है आइडियली आईब्रो बोन एंड आई बॉल के सेंटर में, और इस पे अच्छे से आपने अपने कलर को स्टिपल करना है, एंड देन अदर एरिया में आप इसे रोटेट करते हुए ब्लेंड कर सकते हैं। नाउ डीप कॉन्टोरिंग या डीप शेडिंग, जो भी आपका ड्रेस का कलर है आप वो शेड ले सकते हो। तो यहाँ पर नेवी ब्लू कलर मैं ले रही हूँ, मेरा ड्रेस भी सेम कलर का ही है, और उसे जस्ट मैं आउटर कॉर्नर या आप कह सकते हैं डीप क्रीज लाइन से लेके मैंने आउटर कॉर्नर पे स्टिपल किया है। मीडियम, जो पहले मैंने ब्रश लिया था वो मीडियम राउंड ब्रश था, और अब ये स्मॉल राउंड ब्रश है। तो इससे अच्छे से स्टिपलिंग करते हुए पहले हमने इंटेंसिटी देनी है शेड को, उसके बाद हम सॉफ्टली उसे इनर कॉर्नर तक ले जा सकते हैं, और बहुत सॉफ्ट हैंड से बफ करते हुए जो आपका ब्राउन ऑरेंज ब्राउन कलर था उसके साथ आपने इसे ब्लेंड करना है, तो शेडिंग देनी है। आप चाहो तो दूसरा जो हमारा प्रीवियस ब्रश था उससे भी आप इस तरीके से स्टिपल करते हुए अपने दो कलर को ब्लेंड कर सकते हो। तो 3D इफेक्ट हमने यहाँ पर मेंटेन रखना है ना। ऑरेंज पैलेट में से यहाँ पर मैं पिंक कलर ले रही हूँ, पिंक पीच जैसे भी आपका चॉइस आप ले सकते हो। मैट कलर में यहाँ पर ले रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा विजिबल पिंक है ये, क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो हम थोड़ा सा कलरफुल हो जाए तो अच्छा लगता है। बाकी आपकी चॉइस, आप इसे न्यूट्रल भी रख सकते हो। आई शेडो पिक करने की टेक्निक को अपने ध्यान में रखना है। हम जनरली क्या करते हैं कि आई शेडो को पिक करते हैं और फिर उसे डस्ट ऑफ कर देते हैं ना, कि झाड़ देते हैं, तो हमारा पिगमेंट क्या होता है, लाइट हो जाता है। फिर सब कहते हैं कि अभी आई शेडो उठ के नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अपना शाइनी वर्जन ले रही हूँ आई बॉल के ऊपर, मैंने इसे फ्लैट आई शेडो ब्रश एप्लीकेटर में लिया है, और इसे ये थोड़ा सा हमारा क्रीमी शेड है, तो मे बी ये ब्रश से आपको ज़्यादा विजिबली इफेक्ट ना दे। इसके लिए बेस्ट है कि या तो आप स्पॉन्ज एप्लीकेटर ले लो, या इस तरीके से अपना फिंगर टिप को यूज़ कर सकते हो। फिंगर टिप से आपको एक आई बॉल पे इंटेंसिटी बहुत अच्छी मिलेगी, और प्लेसिंग भी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा 3D होलोग्राफिक इफेक्ट आपका यहाँ पर भी क्रिएट हो जाता है। तो 3 कलर बेसिकली आपने अच्छे से एप्लीकेट करने हैं अपनी आईज पे, और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये 3D इफेक्ट ट्रांजेक्शन आई शेडो फेस्टिव सीजन में बहुत ही एडवांस टेक्निक हो जाएगी अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो। तो सेल्फ के लिए ही इजी और क्विक लाइनर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ये माइलो का पेन लाइनर है, बहुत ही रीजनेबल है, प्लस ये ग्लू भी है। यानी कि आप कोई लाइट लैशेज अगर लगाना चाहते हो तो इसे एप्लीकेट करके लैशेज भी लगा सकते हो। बट बेसिकली मैं इसे एज पेन लाइनर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही औसम रिजल्ट देता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी, वाटर प्रूफ भी है। तो पहले आपने आइज़ को ओपन रखते हुए अपना विंग का, आइडियली आइज़ को ओपन रख के ही विंग निकालना, जितना भी आपको विंग चाहिए। तो मैं अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगता है कि मैं हल्का सा विंग से अपनी आइज़ को अपलिफ्ट कर देती हूँ, टीयर पॉइंट के पास में शार्प कर देती हूँ, एंड सेंटर ऑफ आईलिड पे मैं थोड़ा सा लाइनर को थिन रखती हूँ। तो इस तरीके से आप भी
छोटे छोटे स्ट्रोक में अपने लाइनर को ड्रॉ कीजिए और अपने जो ब्रश है, टिप है, उसको आपने ज़्यादा स्टैंड नहीं रखना, आपने उसी को प्लेस करना और उसी को हल्का सा पुल करना है, यानी कि प्लेस कीजिए, हल्का सा खींच दीजिए। आपका लाइनर का टिप ही आपके लाइनर के शेप को मेंटेन रखेगा। सेम टेक्निक आपने बोथ साइड करना है, बट इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर आप इक्वल लाइनर चाहते हैं तो। और दोनों आईज़ में आपने ये भी ध्यान रखना है कि इक्वल होना चाहिए। बाकी 19-20 हो तो चलेगा, 20-25 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचर ने भी हर चीज़ में थोड़ा हल्का-फुल्का डिफरेंस बनाया है। तो आपने बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट 20 जैसा आपका एक लाइनर लगा है वैसे दूसरे लग जाए। सम टाइम आपकी आईज़ में फीचर्स में भी डिफरेंस होता है। मेरी भी दोनों आईज़ में हल्का-सा डिफरेंस है, तो हो सकता है मेरे लाइनर में भी डिफरेंस दिखे। तो ऐसे ही आपको कुछ चीज़ें नेचुरली देखने के लिए मिल सकती है, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि एक सैटिस्फैक्शन वाला इक्वलिटी आ जाए। नाउ जो हमने ऊपर शेडिंग करी थी वो सेम शेडिंग हम नीचे करेंगे। तो पीच ब्राउन कलर, ऑरेंज ब्राउन कलर जो है मेरा, वो मैं रख रही हूँ अपने पफ़ी एरिया पे। इससे पहले मैंने अच्छे से राउंड छोटे वाले ब्रश पे लिया है और स्टिपल कर रही हूँ अपना जो शेडिंग एरिया होता है। रिकोट का काजल यहाँ पर मैं सेल्फ में यूज़ कर रही हूँ, तो आपने अच्छे से अपनी वाटर लाइन को होल्ड करना है और अच्छे से इसको वाटर लाइन को बाहर की साइड निकाल के इसे एप्लीकेट करना है। तो सेल्फ में भी आप सेम टेक्निक कर सकते हो जो हम लोग प्रोफेशनली करते हैं। अदरवाइज़ में जो मैं ईज़िली करती हूँ इस तरीके से, काफ़ी सारे लोग इस तरीके से सुरमा लगाते हैं, तो अगर आपको कन्वीनिएंट लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इससे क्या होता है, ऊपर वाले लैशेज़ पे भी लग जाता है, पर जो आपका काजल का स्मजर है उसे ही आप यूज़ कीजिए। नीचे आपकी प्रोमिनेंट डार्क लाइन नहीं आनी चाहिए, आपने इसे स्मजर से ब्लेंड कर देना है। हाइलाइटिंग, टियर पॉइंट हाइलाइटिंग के लिए यहाँ पर मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ और ये थोड़ा सा ग्रीनिश गोल्ड है। इसको मैं टियर पॉइंट के पास अच्छे से छोटे वाले राउंड ब्रश से मैंने स्टिपल किया है और इसे आप चाहो तो अपना जो डीप क्रीज लाइन है वहाँ तक अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो आपने ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने कलर को सिर्फ रख के छोड़ना नहीं है, अपने उसकी ब्लेंडिंग का पूरा ध्यान रखना है एज़ प्रोफेशनल मेकअप। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो जो मेरा पिंक कलर है उसको और जो ये वाला टियर पॉइंट का मैंने हाइलाइटिंग कलर है, इन दोनों को मैंने मिक्स करके एक शेड बनाया और दोनों के जो ब्लेंडिंग एरिया है वहाँ पर उसको शेडिंग दे दी। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा कलर है टियर पॉइंट पे रखा हुआ वो प्रोमिनेंट नहीं लगेगा। मेबेलिन का मस्कारा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाटरप्रूफ। तो पहले अपने बॉटम लैश लाइन में अच्छे से लगाना है। 2 कोटिंग कम से कम आप दोनों साइड, बॉटम साइड में दे सकते हो। कोटिंग डबल करने से क्या होता है कि ये थोड़ा-सा डेंसिटी बढ़ जाती है। यानी कि कोटिंग करने के लिए पहले आपने एक साइड के मस्कारा को सेमी ड्राई होने देना है, देन आपने दूसरा उस पे कोट एप्लीकेट करना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लैशेज़ का मैंने पिगमेंट लिया था हाइलाइटिंग के लिए, उससे मैं अपनी आईब्रो बोन को हाइलाइट कर रही हूँ और करेक्शन के लिए हम आई मैजिक के ही कॉन्टूर पैलेट में हमारा एक मैट कलर का हाइलाइटर होता है, आप अपना कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से हम अपने आई मेकअप करेक्शन कर सकते हैं, नोज़ कॉन्टूर को करेक्ट कर सकते हैं। हमारा जैसे एक्सप्रेशन लाइन होता है या कॉन्टूरिंग हाइलाइटिंग होती है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग टिप है आपके लिए कि आपको जो भी करेक्शन करनी है आप मैट पाउडर से कर सकते हो। नाउ छोटा आई शेडो ब्रश फ्लफ़ी वाला लेना है आपने और अपने नोज़ ब्रिज को हाइलाइट करना है। तो नोज़ ब्रिज को हाइलाइट करने के लिए मेकअप स्टूडियो का मिस्ट्री डेज़र्ट में यूज़ कर रही हूँ और ये हमारा हाइलाइटिंग एरिया है। पहले जो हमने हाइलाइटिंग करी थी वो डूई ग्लो दे रहा था, वो डे टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं लगेगा और आपकी स्किन ग्लो करेगी। बट ये है प्रोमिनेंट वाला जहाँ पर आप अपने स्किन को इवनिंग लुक में अच्छे से ग्लो करते हुए दिखा सकते हैं। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट में आईब्रो टचअप ज़रूर देना है। रिकोट की पर्सनल क्रीमी मैट लिपस्टिक डार्क वाइन कलर है, ये ब्राउन वाइन कलर, और इसे मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। ये मेरा बेसिकली लिप कॉन्टूर का काम करेगा और इसको ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर मैं छोटा स्मॉल साइज कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ बजाय किसी लिपस्टिक ब्रश के। तो ये मेरे शेप को बहुत जल्दी इन्हेंस करता है और आपने कोशिश करनी है शेप में आपकी परफेक्ट स्माइल ड्रॉ हो। तो मोस्टली तो लिपस्टिक सब लगा ही लेते हैं, बट प्रोफेशनली कुछ टिप्स का हमने ध्यान रखना है। अब इस शेड के बाद आपने इसे टिश्यू से थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करना है क्योंकि हमें ये मेन शेड नहीं देना है, ये डार्क कलर है, तो इसे मैं एज़ कॉन्टूर यूज़ कर रही हूँ। तो सेंटर में से तो बिल्कुल हटा दिया। मेबेलिन की ये न्यू विनाइल लिपस्टिक आई है, बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट है, हाइली रिकमेंड करूँगी मैं आपको ब्राइडल के लिए, सबके लिए इसे एप्लीकेट कर सकते हैं। नॉन ट्रांसफ़र है, मतलब आप कितना भी इसको हाथ लगाओ ये हटेगा नहीं जब तक आप नहीं हटाओगे और बहुत स्मूथ और ग्लॉसी इफ़ेक्ट रहेगा। लास्ट में मैंने मैक के फिक्सिंग स्प्रे से, हाइड्रेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को लॉक किया। आईब्रोज़ को मैंने ब्रश किया ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए एंड नाउ यू कैन सी माय फाइनल लुक।
दोस्तों, हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी हो, इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा हो और यूज़फुल सीखा हो। तो जल्दी से ये दिवाली का मेकअप कीजिए और मुझे बताइए आपको ये लुक कैसा लगा और आपको कितना कन्वीनिएंट लगा ये मेकअप करना। तो चलिए, अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए, लाइक, शेयर, कमेंट। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, हैप्पी एंड सेफ दिवाली।